गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो शिव बैलन के असवार। सेवा पूजा बंदगी सकल आपके हाथ, मैं तो कछु जानव नहीं सब जानत है नाथ। परम मंगलमय भागवत वृंद बांके बिहारीलाल और राधा रानी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अध्ययन करने को श्री गुरु जी के चरणों में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और जूम ऐप के माध्यम से सभी जो सहपाठीगण हैं उनको अभिनंदन, मस्तक और मेरा बार बार प्रणाम। गुरु जी के चरणों पे बैठ करके जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए हमारे गुरु जी को बारंबार प्रणाम। आज मैं अष्टम स्कंद जो मनवंतर की कथा है उसको जैसी मेरी वाणी के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, त्रुटि पर ध्यान न देवें और अंत में आप सुझाव दें। उसके पूर्व कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम कीर्तन का हम लोग आश्रय लेते हैं वाणी की शुद्धि के लिए। आप हो सके तो साथ में इनको उच्चारण भी करेंगे हमारे साथ। प्रेम सुरे से बाल कृष्ण भगवान की जय। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। भजले रे तू कृष्ण मुरारी, भजले रे तू कृष्ण मुरारी। नट नागर है गोवर्धन धारी, नट नागर है गोवर्धन धारी। राम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। यह दुनिया है गोरख धंधा, यह दुनिया है गोरख
मूर्ख धंधा, राम जपन से कट जाए फंदा, राम जपन से कट जाए फंदा, पाप की गठरी सर से खोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, भिलनिया हिल्या सदन कसाई, भिलनी अहिल्या सदन कसाई, राम जपन से मुक्ति पाई, कृष्ण जपन से मुक्ति पाई, कृष्ण की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रेम से श्री कृष्ण बालचंद्र भगवान की जय, बाकी बहलाल की जय। अष्टम स्कंद में मनुओं का वर्णन, और 8वें स्कंद जो है उसको कहते हैं मनवंतर। मनवंतराणी सतधर्मा, मनवंतराणी सतधर्मा, जो प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाले जो मनु हैं, उनके जो सनातन धर्म और जो संतों के धर्म आचरण का जो वर्णन है उस स्कंद में, उसी को मनवंतर कहते हैं। स्वायंभुवस्तेह गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः, यत्र विश्वसिजां सर्गो मनूनन्यावदस्वनः। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से पूछते हैं कि हे गुरु जी, मैंने आपसे स्वयंभू मनु के जो वंश है उसका विस्तार पूर्वक कथा जो है, वर्णन जो है, उसको सुना है। अब आप जो बताएं, और अन्य, भाई आप तो बता रहे हैं कि 14 मनु होते हैं, मनवंतर हैं, और 14 मनवंतर के 14 मनु होते हैं। तो जो आप एक को तो मैंने बताया स्वयं मनु के वंश के विस्तार के बारे में मैंने सुना आपसे, तो अब जो है अन्य मनुओं की भी कथा मैं सुनना चाहता हूँ कि अन्य मनवंतर कौन कौन से हैं, उसको मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, तो उसी प्रकार सभी मनवंतर के जो मनु हैं वो 14 मनु हैं। इस समय 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो उस समय 6 मनु व्यतीत हो चुके थे और कलयुग का प्रारंभ हो गया था। तो 7वां मनु प्रारंभ हो रहा है, तो हुआ, तो जो अभी कलयुग चल रहा है वो 7वां मनवंतर ही है। इसके पूर्व कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। तो परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित 14 मनु होते हैं, इस समय जो है 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। तो पहले मनु के बारे में तो स्वयंभू जो मनु थे, उसके बाद दूसरे मनु अग्नि के पुत्र च्वारोशिस हुए, अग्नि के पुत्र जो है च्वारोशिस नाम के मनु हुए। तीसरे मनु प्रिव्रत जो हुए हैं, उनके ही पुत्र उत्तम, जो प्रिव्रत के पुत्र थे उत्तम, वह मनु हुए। और चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए। और इसी तामस मनवंतर में ही भगवान श्री नारायण जो हैं, हरि का अवतार लेकर के जो ग्राह है, गज है, उनका उद्धार किए, गज और ग्राह का उद्धार किए, हरि का अवतार लेकर के। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान ऐसे हैं कि जो पशु गज है उसका उद्धार भी करते हैं। यह तो बड़ी रोचक कथा लगी परीक्षित को। तो परीक्षित जो है पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप यह बताइए कि क्या भगवान एक पशु के लिए भी अवतार लेकर के आते हैं? तो सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, भगवान जो हैं
परीक्षित, ये प्राणी मात्र के सभी प्राणी के जो हैं वो रक्षा करने वाले हैं। भगवान जो है समदृष्टि रखते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कीट मकोड़े आदि जो भी हो, उनके लिए भगवान जो है समभाव रखते हैं। और भगवान को यदि कोई आर्त भाव होकर के पुकारे तो भगवान वहां पर आकर के उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो सुत जी कहते हैं कि राजन, आसित गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरो देनावृता श्रीमान योजना युथ मुचिता। सुनो, ये गज का उद्धार कैसे किए इसकी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। आसित गिरा एक त्रिकुट नाम का पर्वत था जो बहुत बड़ा विशाल था। उस पर्वत में सभी प्रकार के सिद्ध, मुनि, चारण, गंधर्व और जीव जंतु, पशु पक्षी, बड़े बड़े हिंसक पशु भी उस में निवास करते थे। उसी तलहटी पर एक गज जो बड़ा बलवान था और बड़ा घमंडी भी था, वह अपने साथियों के साथ, उसका भी एक बड़ा परिवार था, जैसे सभी का परिवार होता है उसी प्रकार हाथी का भी पूरा परिवार था। उसके सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, उनकी अनेक पत्नियां थी। हथनियां जो थी उनकी अनेक पत्नियां थी हथनियां। तो उन सभी के साथ उसी पर्वत पर जो वह रहा करता था। वह इतना बलवान था कि सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, यहाँ तक कि सिंह भी, उसकी जो मादक शरीर से जो सुगंध निकलती थी, उसको सुगंध के प्राप्त होने पर ही वह भय से कांपने लगते थे और वहां उस जगह को, स्थान को छोड़ करके चले जाते थे। वह इतना बलवान था। एक दिन वह हाथी जंगल में घूमते घूमते उसको प्यास लगी, तो वह जल की तलाश में एक सरोवर, तालाब के पास गया। उसने स्वयं पानी पिया और सभी हाथी हथिनी को पानी पिलवाया। उसके बाद हाथी को जो है जल क्रीड़ा, जल में स्नान करना, उसमें खेल करना हाथी को बहुत अच्छा लगता है। तो वह क्या किया, तालाब में, उस सरोवर में घुस करके अपने बच्चे हथिनियों के साथ जल क्रिया करने लगा और अपने सूंडों से हथनियों के ऊपर और अपने बच्चे को ऊपर, उन सभी परिवारजनों को एक दूसरे के ऊपर सभी नहलाने लगे। इतने में क्या होता है कि एक उस सरोवर में ग्राह भी रहता था। तो उस ग्राह ने आकर के हाथी को जो है, हाथी के पैर को पकड़ लिया और धीरे धीरे उनके रक्त का शोषण करने लगा, रक्त का पान करने लगा। तो कुछ समय तो हाथी सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, अभी नहीं जानता है, जल के भीतर है, अभी नहीं जान रहा है कि ये किसका पैर को पकड़ा है। जब जान जाएगा कि ये तो हाथी है तो वो और मेरा राजा है, तो वह स्वयं छोड़ देगा। कुछ क्षण पश्चात जब ग्राह जो है हाथी का रक्त को शोषण करने लगा और हाथी को यह आभास हुआ कि अब तो मैं थोड़ा कमजोर हो रहा हूँ, पता नहीं कौन मेरा पैर को पकड़ लिया है, इतना जोर से लेकर लिया है। अब वह अपने पैरों को वहां से हटाने का प्रयास करता है, लेकिन क्या देखता है कि जो ग्राह है वह धीरे धीरे उस हाथी को तालाब के भीतर खींचने लगता है। तो वह हाथी अपने पुत्रों को बोलता है कि मेरे को आप सूंड से खींचो, मैं कमजोर हो रहा हूँ, कोई ऐसा जानवर है जो मेरे को अंदर की ओर खींचा ले जा रहा है। अब उसके बच्चे हथनियां